दोस्तों नमस्कार। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ और मैं आज जो वीडियो आपको देने वाला हूँ अपनी तरफ से एक सौगात आपको दे रहा हूँ कि आपका फायदा हो। कहते हैं कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका अपने आप भला होगा। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपको एक रिविजनरी वीडियो बता रहा हूँ, रिविजनरी वीडियो दे रहा हूँ और उस वीडियो में मैं एक टॉपिक की बात करूंगा, जैसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड इनटेंजिबल्स। बेटा इस वीडियो का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड इनटेंजिबल। बेटे एक ऐसा टॉपिक जो कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के पेपर में मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 अटेम्प्ट से लगातार आ रहा है। इतना प्रीशियस, इतना कीमती और रियल लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आइए उस 70 नंबर में से 10 से 15 नंबर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के लिए 20 मिनट ध्यान से अगर आप मेरी बातों को सुन लेंगे, बेटे मैं तो कहता हूँ मेट्रो में बैठे बैठे भी सुन लेंगे, तो आपको इस पूरे चैप्टर का रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। जैसे आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं वैसे आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करेंगे और फिर इसके बाद अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। बेटे मैंने इस चैप्टर के लिए 6 से 7 लेक्चर्स लेता हूँ बेटे अपनी फेस टू फेस की क्लासेस में, जो हमारी पटेल नगर में चलती है। बेटे भरी पड़ी है जगह। और बेटे पेन ड्राइव में भी लेता हूँ, क्या पता आपने मेरे से पेन ड्राइव ली हो, तो बेटे पेन ड्राइव में भी ये क्लासेस अवेलेबल है, फेस टू फेस में भी अवेलेबल है। और अगर आपने कहीं और से पढ़ा तो कोई टेंशन की बात नहीं है मेरे बच्चे, मैंने YouTube में भी इन वीडियोस को डाला है कि आपको फायदा हो। तो आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने 15, 20, 25 मिनट एक ऐसी बात बताऊं जो अपनों से अपनों की हो। अपने तो अपने ही होते हैं बेटे। बेटे इस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड इनटेंजिबल्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड इनटेंजिबल्स। तो बेटे सबसे पहला वर्ड इसमें वैल्यूएशन का है, दूसरा वर्ड बेटे शेयर्स का है और तीसरा वर्ड बेटे इंटेंजिबल्स का है। इंटेंजिबल क्या? जिसको हम टच नहीं कर सकते। गुडविल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बेटे इनको टच थोड़ी किया जाता है। पेटेंट। तो बेटे सबसे पहले मैं इस चैप्टर में बच्चों को ये बताता हूं कि वैल्यू का मतलब क्या है और बेटे प्राइस का मतलब क्या है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप कंपनी का, किसी भी कंपनी का एक इक्विटी शेयर खरीदते हैं, इन्फोसिस का खरीदते हैं, एसीसी सीमेंट का खरीदते हैं, रिलायंस का परचेज करते हैं, डॉक्टर रेड्डी का खरीदते हैं, मारुति का परचेज करते हैं, लेकिन बेटे उस एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है, मान लो। बेटे इक्विटी शेयर तो 10 रुपए की फेस वैल्यू का होता है, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू, आप उसकी मार्केट प्राइस मानते हैं 510 रुपए दे रहे हो, लेकिन बेटे उसकी जो फेस वैल्यू है, चेहरा क्या देखते हो, चेहरे में क्या है? बेटे चेहरे की वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए, लेकिन आप बेटे उसके लिए 510 रुपए मान के चल रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में उसकी वैल्यू 510 रुपए की है। क्यों बेटे? मैं कहूंगा 510 रुपए वैल्यू है और बेटे 10 रुपए क्या है? फेस वैल्यू है। आप कई बार कुछ चीजों के पैसे ज्यादा देते हो, जैसे मैं कहता हूं कि आपने एक पेन खरीदा या एक शर्ट परचेज किया, कुछ भी खरीदा, आप एक नटराज का पेन परचेज करते हैं 2 रुपए का, लाल काले वाला, और 2 रुपए का ये पेन आपको लगता है कि एक वीक तो चल ही जाता है, और जब एक वीक चल जाता है तो आप उस पेन को फेंक देते हैं। आपने एक बार एक पेन लिया और वो एक वीक की जगह 2 वीक चला, मतलब किया काम उतना ही, डबल काम हो गया। तो बेटे आप ये बताइए, आपके मन में क्या विचार आएंगे कि यार इस पेन के पूरे पैसे हमने वसूल कर लिए। बेटे वो जो वसूल की बात कर रहे हो ना, उसको कहते हैं बेनिफिट। बेटे बेनिफिट
तो बेटे आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसमें से जो बेनिफिट डिराइव करते हैं उसका तो नाम है वैल्यू, और जितने की खरीदते हैं उसको बोलते हैं प्राइस। जैसे 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 मैं आपके सामने एक बात रखूं, मैं आपको ये कहूं कि आपको मालूम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में एक ऐसा सूट सिलवाया था, क्योंकि बैरक ओबामा, बेटे बैरक ओबामा आने वाला था, तो एक ऐसा सूट सिलवाया था अपना नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें कहा गया, मैंने देखा तो नहीं, कि उसमें सोने का काम हुआ था, मतलब सोने के धागे से काम हुआ था, सोने के धागे बनाए गए थे, उससे काम हुआ था। मान के चलते हैं कि ये सूट उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए का बनाया होगा, इसकी लागत 2 लाख रुपए होगी, लेकिन कांग्रेस ने शोर मचाया जब बैरक ओबामा चले गए, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने इसको बेच दिया, बोली लगाई, बेटे ये 2 लाख रुपए का सूट जो नरेंद्र मोदी जी ने पहना था, बेटे सूरत में किसी ने खरीदा और बेटे कई करोड़ रुपए दिए, तो मैं कहता हूं मान लेते 3 करोड़ रुपए दिए, आप बताइए जी 2 लाख रुपए की चीज के बदले में 3 करोड़ दिए एक सूरत के व्यापारी ने, तो मैं कहूंगा 2 लाख रुपए तो क्या है, प्राइस है, और 3 करोड़ क्या है, वैल्यू है। बेटे वैल्यू का मतलब होता है हाउ मच बेनिफिट यू विल डिराइव। बेटे बेनिफिट बहुत सारे हो सकते हैं। अब मान के चलते हैं जिसने खरीदा, क्या पता उसके आने वाली जनरेशंस या पूरे समाज में सब उसको कहेंगे देखो इसने खरीदा, उसको नेम और फेम मिलेगा। तो बेटा वैल्यू अलग चीज होती है और बेनिफिट अलग चीज होता है, मतलब वैल्यू अलग चीज होती है, प्राइस अलग होता है। जैसे मैंने देखा था एक मूवी आई थी दम मारो दम, उसमें दीपिका पादुकोण ने बहुत छोटी सी स्कर्ट पहनी थी, डांस में एक गाना था, और न्यूज़पेपर में आया था कि उस स्कर्ट को बाजार में नीलामी की गई क्योंकि दीपिका ने पहनी थी। बेटे वो स्कर्ट होगी मान लो 2-3 हजार रुपए की, लेकिन कुछ लाखों में बिकी, तो बेटे जो लाखों में बिकी वो तो वैल्यू हुई, और जितने की बनी थी बाजार में जितने की मिलती है उसको प्राइस बोलते हैं, क्योंकि दीपिका ने पहनी थी इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो बेटे वैल्यू एक अलग चीज है, प्राइस एक अलग है। जैसे मैं आपको कहता हूँ एक सुनामी आया, चारों तरफ पानी पानी आ गया जापान में सुनामी में, अब एक फैमिली मेंबर्स कुछ एक व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स यहाँ फंसे पानी में और एक उसका मेंबर यहाँ पे है। अब आप ये बताइए ये जब तक यहाँ नहीं जाएगा ये बचेंगे नहीं, तो उसने एक नाव बनाने वाले से, नाव थी एक व्यक्ति के पास जो नाव बेचता था, पुरानी नाव थी 10-12-15 हजार की होगी, इसने इसको कहा भाई मुझे नाव चाहिए क्योंकि मैं अपने सगे संबंधियों को बचाकर किनारे में लाना चाहता हूँ। बेटे क्या लगता है 10,000 रुपए की जो नाव थी वो इस व्यक्ति ने कहा मैं 2 लाख रुपए की दूंगा, तो बेटे इसने 2 लाख रुपए की खरीद ली, अपने सगे संबंधियों को बुलाई, वापिस लेकर आ गया, और दोबारा जब ये नाव इसी व्यक्ति को बेचने के लिए गया, क्योंकि नाव कहाँ रखेगा, तो बेटे उसने कहा मैं 2,000 रुपए दूंगा। बेटे 2 लाख रुपए 1 घंटा पहले उसने बेची थी, 2 घंटे बाद उसकी वैल्यू 2,000 रुपए लगाई। इसका मतलब वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, जो बेनिफिट आप अराइव कर रहे हैं उसको वैल्यू बोलते हैं। तो बेटे वैल्यू ऑफ हमें यहां पर इस चैप्टर में पहले तो करना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और दूसरा करना है बेटे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटेंजिबल्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड वैल्यू ऑफ गुडविल। बेटे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अभी भी 2 तरह के शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन बेटे हम यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की बातें ज्यादा करेंगे। तो बेटे मैं अपनी फेस टू फेस की जो 6-7 क्लासेस लेता हूँ उसमें पहले तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बताता हूँ और फिर पूरा समझाता हूँ और फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ जी शेयर्स की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास दो तरह के ब्रॉड एरियाज हैं, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या है जो हम फेस टू फेस की क्लास में करते हैं, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट, दूसरी विचारधारा और पहली विचारधारा।
बेटे पहली विचारधारा, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है, इफ दिस कंपनी लिक्विडेट्स टुडे, अगर ये कंपनी आज लिक्विडेट हो जाती है तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी। और दूसरी थॉट कहती है ये दुनिया जब तक चलती रहेगी, ये कंपनी भी चलती रहेगी, तो गोइंग कंसर्न बेसिस में इसकी वैल्यू कितनी है। तो बेटे हम दो विचारधारों से शेयर्स की वैल्यू करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे डिटेल में तो मैंने फेस टू फेस की क्लास में बताया हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑन liquidation basis and all going concern basis। लो बेटे बेटे लिक्विडेशन बेसिस का मतलब है अगर आज ये कंपनी लिक्विडेट हो जाए और इसके सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज आउटसाइड पे कर दें, तो नेट कितने एसेट्स बचेंगे। और वो नेट एसेट्स अगर हम बांट दें, झोली में डाल दें इक्विटी शेयर होल्डर की, तो एक शेयर होल्डर की झोली में कितने रुपए के एसेट्स आएंगे। बेटे उसी का नाम है लिक्विडेशन बेसिस। इसके बेटे इस मेथड के नाम बहुत सारे हैं, कई जगह इसको बोला गया इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, बेटे लिक्विडेटेड वैल्यू मेथड, लिक्विडेटेड वैल्यू मेथड, नेट एसेट वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड, या चलिए फेयर छोड़ दीजिए। बेटे इसमें बड़ा ही सिंपल है, आप क्या करते हैं, ऑल एसेट्स एट मार्केट वैल्यू, क्योंकि बेटे जब बेचेंगे तो मार्केट वैल्यू लेंगे। हाँ, अगर किसी की नहीं दी तो फिर बुक वैल्यू लेंगे। तो बेटे मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू माइनस ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज। बेटे पेबल वैल्यू, अगर पेबल वैल्यू नहीं दी तो बुक वैल्यू। तो बेटे यहां पर जो फिगर आती है इसको बोलते हैं बेटे नेट एसेट्स। बेटे इसमें से हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेस करते हैं, याद आ रहा है बेटे, फेस टू फेस की क्लास में और पेन ड्राइव में बताया और यूट्यूब में लेक्चर्स अपलोड किए। बेटे इसमें से हम इक्विटी शेयर्स को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेस करते हैं। अब जो बच गया ये इसको बोलते हैं नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब बेटा देख लेंगे कितने खाने वाले हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और बेटे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कहते हैं बेटे इंट्रिंसिक वैल्यू। बेटे फिर मैंने दूसरा मेथड बताया था गोइंग कंसर्न बेसिस, जो पॉजिटिव सोचते हैं। बेटे 11th क्लास में आप जब गए थे तो मैडम ने आपको कुछ कंसेप्ट्स बताए थे और उसमें पहला कंसेप्ट था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो बेटे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या है, दुनिया चलेगी, हम भी चलेंगे, आबाद होगी, सब बढ़िया रहेगा। आप बताओ, आप सीएस का कोर्स कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये नहीं है कि दुनिया चलती ही रहेगी, हम भी सीएस बनेंगे, हमारे को भी गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, मैडम आएगी, हम भी घूमने जाएंगे। बेटे बिल्कुल उसी तरह से इसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। और बेटे कैपिटलाइजेशन के दो मेथड हैं, एक बड़ा प्यारा सा अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, और बेटे दूसरा डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटे दो मेथड्स हैं, अर्निंग कैपिटलाइजेशन ईसीएम और दूसरा डिविडेंड कैपिटलाइजेशन डीसीएम। बेटे ये दोनों मेथड्स में ये मेथड ज्यादा बेटर है। जब आप लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रहे हो तो हमें अर्निंग कैपिटलाइजेशन लगाना चाहिए, और जब आप स्मॉल लॉट परचेज कर रहे हो तो बेटे
डिविडेंड कैपिटलाइजेशन लगाना चाहिए। लॉजिक बताया था मैंने। अब बेटे इसमें कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर एज पर अर्निंग कैपिटलाइजेशन। तो बेटे उसका फॉर्मूला है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अर्नड बाय द कंपनी अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into paid up value of वन इक्विटी शेयर। जैसे बेटे आप निकाल रहे हो अपोलो टायर्स का वैल्यू कि भाई एक अपोलो टायर के एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि भाई एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो ये टायर इंडस्ट्री में कितना रेट रहता है। टायर इंडस्ट्री का मतलब क्या बेटे? इसमें एमआरएफ टायर, बेटे रेडियल टायर, बेटे जेके टायर, बेटे डनलप टायर, बेटे ये टायर, बेटे इसको बोलते हैं टायर इंडस्ट्री। अब बेटे टायर इंडस्ट्री में अगर हम धंधा करें तो हम मानते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% का ऐसा मान के चलते हैं। और बेटे अगर अपोलो टायर्स मान लेते हैं 18% कमाती है, तो बेटे मुझे अब यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि अगर 12% कोई कमाता है तो 10 रुपए की वैल्यू है, और अगर 18% कोई कमाता है तो बेटा तीसरी क्लास का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इतना तो इतना, इतने पे कितना, इतना तो इतना, इतने पे कितना। अगर 12% की कमाई का दर है, कमाई का दर रेट ऑफ रिटर्न अंग्रेजी नंबर हो जाएगा। एक्चुअल अगर 18 है अपोलो का तो बेटे 18/12 इंटू 10, ये तो फॉर्मूला है क्या? एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू। और इसी के साथ हम डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं, वो भी यही है बेटे। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं? एक्चुअल ये कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है तो एक्चुअल डिविडेंड रेट अपॉन नॉर्मल, इस इंडस्ट्री में लोग कितना डिविडेंड देते हैं, नॉर्मल डिविडेंड रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर। बेटे लास्ट मैंने आपको बताया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में एक तो बेटे मेथड है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में दो है, फिर इसका और इन दोनों में से किसी एक का टोटल कर दे और एवरेज निकाल दे तो बेटे इसको क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड। तो बेटे फेयर वैल्यू में क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस कैपिटलाइज्ड वैल्यू अपॉन 2। बेटे ज्यादातर फेयर का मतलब है कि ऑन एन एवरेज। फिर मैंने बेटे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स में कुछ आपको पीपीटीज बताई थी, कॉल्स इन एरियर की बातें की थी, कॉल्स इन एडवांस की बातें की थी। फिर मैंने बताया था अलग अलग तरह के शेयर्स अगर हो, कोई पार्टली पेड अप हो, कोई फुल्ली पेड अप हो, कोई 10 रुपीज पेड अप हो, तो अभी पीपीटी दिखा रहा हूँ बेटे। उसकी वैल्यूएशन कैसे करें उसके क्वेश्चंस कराए थे बेटे। मैंने 16 कंसेप्ट्स दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने 16 कंसेप्ट्स आपके सामने पेश किए। जरा देखिए बेटे, 16 16 16 15 बेटे। कंसेप्ट 1 में मैंने अपनी फेस टू फेस की और पेन ड्राइव की क्लासेस में बताया व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाई वी डू वैल्यूएशन। कंसेप्ट 2 नीड फॉर वैल्यूएशन। Concept 3 factors affecting valuation. Concept 4 methods of valuing. किस तरह के मेथड्स हैं, फैक्टर्स कौन से हैं कि एक शेयर की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है। किंगफिशर का एक शेयर 3 रुपए का क्यों आ गया, नेगेटिव क्यों आ गया, और टीसीएस
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर हजारों में क्यों बिक रहा है? बेटे बड़े सारे फैक्टर्स हैं, उसका विजय माल्या, उसका रतन टाटा, प्रोमोटर्स, ट्रैक रिकॉर्ड, ह्यूज फैक्टर्स हैं बेटे। वो अभी मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा। तो फिर फ्लो चार्ट बनाया। तो फिर बेटे कंसेप्ट 9 देखिए, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड। 10 देखिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कंसेप्ट 11 देखिए बेटे, अभी बता रहा हूँ गुडविल वगैरह का बताऊंगा। तो आप ईमानदारी से एक बार जरूर ये स्लाइड्स को देखिए। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स प्रिपेयर की है बेटे। ये देखिए, रिलायंस, आईटीसी, इतनी कंपनीज की आजकल बेटे वैल्यू, हीरोइन देखो आप बेटे। कैटरीना उसी मूवी के कहती है मैं 10 करोड़ लूंगी, और बेटे सन्नी लोहिनी कहती है मैं 15 करोड़ लूंगी, और दीपिका पादुकोण कहती है 6 करोड़ लूंगी। तो बेटे सभी की वैल्यू है। वैल्यू ऑफ दिस, व्हाई वी डू वैल्यूएशन। ये बेटे सारी स्लाइड्स आपको मैंने फेस टू फेस में बताई थी कि वैल्यूएशन करते क्यों है, हम किस किस की वैल्यूएशन करेंगे, नीड क्या है इक्विटी शेयर्स को वैल्यू करने की, क्या जरूरत पड़ी वेल्थ टैक्स के लिए, बाकी चीजों के लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग। बेटे एक कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ क्यों जाती है? एक बच्चा सीएस करता है, उसका दोस्त भी सीएस करता है, लेकिन एक की वैल्यू क्यों बढ़ती है मार्केट में? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसके कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हैं, उसके लॉजिक्स क्लियर है, वो आउटस्पोकन है, उसका माइंड पॉजिटिव है। बिल्कुल उसी तरह से बेटे एक शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है अलग अलग कारणों से। तो ये हमने किया। फिर मेथड्स, लिक्विडेशन, गोइंग कंसर्न, ब्रेकअप, फिर बेटे इसके मैंने फॉर्मेट्स के स्टेप्स बताए। बेटे बड़ी मेहनत की है बेटे फेस टू फेस पेन ड्राइव में। फिर सारा ये बताने के बाद मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड बताया। फिर बेटे कॉल सीनियर की बातें की कि अगर कॉल सीनियर तो आप एक शेयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नोशनल कॉल्स कैसे वसूल करेंगे, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर बेटे लिक्विडेशन और गोइंग कंसर्न के नीचे कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन में डिविडेंड अर्निंग, फिर फेयर वैल्यू, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटे ये पहले ही लेक्चर की स्लाइड खत्म हुई। फिर बेटे मैंने अभी बता रहा हूँ बेटे, फिर डिविडेंड कैपिटलाइजेशन, कहाँ चली गई, कहाँ चले गए? लो बेटा डिविडेंड कैपिटलाइजेशन, इसका फॉर्मूला बताया। फिर मैंने बेटे बड़ी मेहनत की, फेयर वैल्यू बताया, और फिर बताने की कोशिश की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आप इंडस्ट्री का निकालते हैं, टायर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री, दैट इंडस्ट्री, हाउ वी कैन कैलकुलेट। बेटे उसके भी लॉजिक्स है हमारे पास। और उसके बाद मैं सीधा लेके चला गया था आपको, मुझे जो याद आ रहा है अभी देखते बेटे कहाँ ले गया था। हाय राम, यहाँ तो नहीं ले गया था। हाय राम, हाय राम। अभी बेटे गुडविल की बातें हम करेंगे। गुडविल क्या होती है अभी देखते हैं बेटे, एक मिनट में एक छोटा सा मैं चाहता हूं कि आप गाना हल्का सा देखें, बड़ी खुशी मिलेगी बेटे। बहुत प्यारा सा गाना है जो आप बचपन में स्कूल में असेंबली में खड़े होकर गाते थे। आप पता नहीं क्यों भूल गए, पता नहीं क्यों टेंशन में रहते हैं, घबराए घबराए रहते हैं। नहीं बेटे कोई घबराना नहीं है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। सुना कामयाब एक दिन सुना ना बेटा ये गाना, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बेटे हम सच में कामयाब होंगे। बेटा कामयाब होंगे तभी तो भगवान ने फाउंडेशन क्लियर कर दी, ग्रुप 1 भी एग्जीक्यूटिव में आ गए। तो बेटा घबराना नहीं है कंपनी को ऑडिटिंग से, करके दिखाना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस चैप्टर में मैं दूसरे पहलू को बताता हूं, गुडविल। गुडविल बोलते हैं बेटे इन
इनटेंजिबल्स। बेटे बेटे जो चीजें हम टच नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल। गुड जवाब विल। बेटे मैं बात करूं मारुति सुजुकी, तो आपके माइंड में अचानक एक पिक्चर आ गई। मैंने बोला दीपिका पादुकोण, तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ गई दीपिका को लेकर। प्रियंका चोपड़ा, तो बेटे प्रियंका चोपड़ा को लेकर एक पिक्चर आ गई, क्योंकि आपने उन लोगों को बहुत सालों से देखा है। तो बेटे मारुति सुजुकी का एक शेयर बाजार में कितने का बिकेगा? बेटे आप मुझे बताइए, ये कंपनी तो नामी ग्रामी कंपनी है। आप सब लोगों ने मारुति को देखा हुआ है, इसकी कारों को देखा है, इतने सालों से गाड़ियां बना रही है, मोटर कार बना रही है, इसकी सर्विसेज देखी है, तो आपके मन में इसको लेकर एक ट्रस्ट डेवलप हो गया। इसी वजह से इसकी कंपनी की सारे मॉडल्स बड़ी जल्दी बिक जाते हैं, ब्लैक में बिकते हैं। तो बेटे अगर मारुति सुजुकी कल अपना नाम बेचना चाहे टोयोटा को, ये कहती है मारुति कहती है बहुत काम कर लिया जी, इसके शेयर होल्डर्स से मीटिंग होकर हम कहते हैं ये टोयोटा को सेल कर देंगे। तो बताइए मारुति सुजुकी टोयोटा से कुछ गुडविल के पैसे लेगी या नहीं? बेटे पार्टनरशिप फॉर्म में आपको याद है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता था, और जब नया पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर्स को गुडविल के पैसे देता था, और रिटायरमेंट में जब एक पार्टनर जाता था तो गुडविल के पैसे उसको दिए जाते थे। क्यों बेटे? बेटे इतने वर्षों से उन्होंने काम किया, प्रॉफिट कमाया, अच्छा काम किया, पैसे आए, ट्रस्ट डेवलप हुआ, तो बेटे उसके भी तो पैसे होते हैं, उसको हम कहते हैं गुडविल। अब बेटे बात यह है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है, मान लेते हैं एक कंपनी है, इसका नाम है वेंडर कंपनी, और दूसरी कंपनी है परचेजिंग कंपनी। दूसरी कंपनी कौन सी है? परचेजिंग कंपनी। तो बेटे जो परचेजिंग कंपनी है ये इसको खरीदना चाहती है, तो बेटे जो वेंडर कंपनी जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था मारुति सुजुकी, इससे कुछ गुडविल के पैसे मांगेगी। और बेटे ये जो टोयोटा है ना, ये अब अपने भविष्य को देखेगी कि अगर मैं मारुति की गुडविल ले लूं, दोबारा बोलती, अगर मैं इसका नाम ले लूं तो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कितने होंगे भविष्य में? भविष्य में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। आप बताओ आप सीएस क्यों कर रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं सीएस कर लूं तो फ्यूचर में मुझे कितनी ज्यादा सैलरी मिलेगी, मेरी वैल्यू कितनी होगी, तभी तो आज आप सीएस कर रहे हो। बेटे सोच किस कर रहे हो? भविष्य का, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो। इसी तरह से बेटे जो परचेजर होता है किसी भी चीज का, परचेजर ऑफ गुडविल एक व्यक्ति होता है, और दूसरा होता है सेलर ऑफ गुडविल। बेटे एक होता है सेलर ऑफ गुडविल और एक होता है परचेजर ऑफ गुडविल। तो बेटे परचेजर भविष्य की बातें सोचता है कि भविष्य में, फ्यूचर में अगर हम इसके नाम के साथ काम करें तो कितना प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा, उसकी वजह से ये गुडविल देता है बेटे। और गुडविल को कैलकुलेट करने के मैं कहता हूं जी दो तरह के बेसिक मेथड्स हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, और बेटे दूसरा मेथड बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। मेथड्स बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। बेटे तीन तरह के मेथड्स। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से देखें। आप ढीले पड़ गए, आपको ये फ्री में मिली है ना डीवीडी, आपको लगता है सुनेंगे तब भी ठीक, नहीं सुनेंगे तब भी ठीक, अपनी जेब से क्या जाता है। आप सेल्फिश हो, आप बेवकूफ हो अगर ये सोच रहे हो। बेटे ये ज्ञान
15, 20, 25 मिनट का कोई नहीं देता भूपेश आनंद के अलावा। और आपने जहां से मर्जी कोचिंग की हो फिर भी आपको समझ आ रहा है, क्योंकि मैं लॉजिक्स बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो बेटे परचेज ऑफ, इसका वैसे दूसरा नाम है परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें कैसे गुडविल निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कि भाई अगर मैं इसकी गुडविल ले लूं तो ऑन एन एवरेज कितने सालों तक ये प्रॉफिट में कमा सकता हूं। दूसरा मेथड्स बेस्ड ऑन परचेज मेथड और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एन्युटी मेथड और बेटे कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी स्लाइड्स दिखा रहा हूं, आइए पहले स्लाइड्स ही देख ले। आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना बेटे। गुडविल, गुडविल मीन्स रेपुटेशन और एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। एक्स्ट्रा अर्निंग गुडविल दो तरह की हो सकती है, सेल्फ जनरेटेड भी और परचेज्ड भी। तो बेटे गुडविल का नाम हम इस तरह से लिख रहे हैं। गुडविल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है बेटे? वैल्यू करने की, अमेलगमेशन में, रिस्ट्रक्चरिंग में, शेयर्स की वैल्यूएशन में। तो बेटे इसके दो तरह के मेथड्स हम लिखते हैं, वैसे चार बच्चे बोलते हैं लेकिन हम दो में कैटेगरी बनाएंगे ना बेटे, लॉजिक से चलेंगे। एवरेज प्रॉफिट, बेटे एवरेज प्रॉफिट क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। हम क्योंकि भविष्य की बातें करते हैं तो सभी जगह हम क्या यूज करेंगे? बोलो क्या करेंगे? अरे भूत प्रेत जब रो रहे होंगे, जीव जंतु जब सो रहे होंगे, तो बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो बेटे हम हर बार फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स लगाएंगे, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे वो एन्युटी हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन हो, चाहे वो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हो, सुपर प्रॉफिट, कुछ भी हो। ये देखिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और बेटे नॉर्मल, नोशनल ये बेटे नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कि भाई एक नॉर्मल कंपनी सेक्रेटरी अगर अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसको कितने वर्ष लग जाते हैं 100-200 फाइलें इकट्ठी करने में, क्लाइंट्स इकट्ठे करने में। मान के चलते हैं पुराना कंपनी सेक्रेटरी है 80 इयर्स का, उसके पास 200 फाइल्स हैं, अब वो सब छोड़ना चाहता है, दरियागंज में उसकी प्रैक्टिस है, वो अपनी फाइल्स किसी नए कंपनी सेक्रेटरी को देना चाहता है। तो बेटा वो गुडविल के पैसे मांगेगा, क्यों? क्योंकि उसने इतना टाइम लगा दिया ये क्लाइंट्स इकट्ठा करने में, और नए कंपनी सेक्रेटरी को तो एकदम ही बरसात हो गई। तो बेटे इस चीज के गुडविल के पैसे कैलकुलेट होते हैं, तो बेटे वो निकालते हैं एन्युटी मेथड। तो ये चार मेथड है, मेन पॉइंट इसमें है हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। बेटे बच्चे यहाँ पे दिक्कत में आ जाते हैं, उनको नहीं पता चलता कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालते कैसे और क्यों निकालते हैं, और कोई टीचर ध्यान से बताता भी नहीं है। आप क्वेश्चंस तो कर लेंगे लेकिन आपको लॉजिक नहीं पता होगा। तो बेटे हम क्या करते हैं, भविष्य भूतकाल पे निर्भर है, आज आप जो कर रहे हैं आपका भविष्य वैसे ही बनेगा। इसलिए फ्यूचर प्रॉफिट्स देखने हो तो हम पास्ट ईयर प्रॉफिट्स के बेसिस पे बनाएंगे, लेकिन बेटे वो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स नॉर्मल होने चाहिए, ऑपरेटिंग होने चाहिए, उसमें कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल गेन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज दो तरह के होते हैं, एवरेज और वेटेड। अगर क्लियर ट्रेंड है अपवर्ड या डाउनवर्ड तो क्लियर ट्रेंड है वेटेड एवरेज, और नहीं तो सिंपल एवरेज। फिर टैक्स लेस करेंगे और फिर लास्ट में उन आइटम को लेस करेंगे, उसका इफेक्ट लेंगे जो पास्ट टेंस में तो नहीं थी बट खाली भविष्य में होंगी, those items which were not in past but were only in future। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये सारे बेटे मैंने स्टेप्स डिक्टेट किए, कोई नहीं करता बेटे, पीपीटीज बनाई कि आपका फायदा हो। स्टेप 1 बेटे अब YouTube में आप देख सकते हैं। Step 1, take past year profit. Step 2, eliminate the effect of abnormal losses. Step 3, eliminate the effect of abnormal gains. Step 4, eliminate the profit or loss of non-trade items. क्योंकि बेटे जब आप किसी को खरीद रहे हो, टोयोटा अगर मारुति को खरीद रहा है
तो गाड़ियों के प्रॉफिट्स की वजह से खरीद रहा है। मारुति ने रिलायंस में शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, मारुति को डिविडेंड मिला है, तो वो डिविडेंड की वजह से नहीं खरीद रहा, वो तो टोयोटा खुद भी ले लेता, उसको भी डिविडेंड मिल जाता। समझ आया बेटे? हाँ, बात का समझ आया बेटे। कमर सीधी करके बैठो बेटे, ढीले ढीले नहीं बैठना, कमर सीधी करो मेरे बच्चे। बेटे झुके क्यों? झुके तो हम, हमारे दुश्मन, हम क्यों झुके? स्टेप नंबर 5, फिर बेटे 6, फिर 7, फिर स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है कि अगर अंडर वैल्यूएशन है या ओवर वैल्यूएशन है। फिर बेटे स्टेप नंबर 9 वेटेड, दे देखो क्लियर ट्रेंड है, अगर बढ़ता गिरता। कौन कराता बेटे इस तरह से? कोई नहीं करा। 6 लेक्चर्स को मैं आधे घंटे में समराइज कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ बातें जो मुझे बतानी चाहिए नहीं बता रहा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं ज्यादातर आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम ये करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब एक है कि ये चैप्टर बड़ा ही कीमती है, करना चाहिए, और आपको सबसे ज्यादा ध्यान फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को निकालने में देना चाहिए। उसका मैंने फॉर्मेट बना दी, देखो तो सही, देखो जरा, देखो मुझे क्या हुआ है। लव लव लव, लवेरिया हुआ है बेटे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट लिया बेटे, एबनॉर्मल गेन का इफेक्ट लिया बेटे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट लिया बेटे, रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट लिया बेटे, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का इफेक्ट लिया बेटे। क्या क्या नहीं लिया, क्या क्या नहीं लिया, फिर पॉइंट्स बताए और फिर क्वेश्चंस शुरू कर दिए मेरे बेटे। मैं आपको यही कहने जा रहा हूं कि ये चैप्टर बड़ा ही प्रीशियस है, करना चाहिए। फिर बेटे मैंने तो थ्योरी के क्वेश्चंस तक लिख दिए और आंसर्स भी लिख दिए। ये देखो पहला क्वेश्चन जून में आ चुका है, और कहां कहां आया बेटे? मैंने प्रैक्टिस मैनुअल कवर की, स्टडी मटेरियल कवर की, आपके पास्ट ईयर पेपर्स कवर किए, मॉक टेस्ट कवर किया, आरटीपी कवर किया, फिर बादाम रोगन बनाया। इसलिए बच्चे कहते हैं कि हमारी ही बुक से आता है। बेटे ये बुक्स हमारे काउंटर से मिल सकती हैं, आप बुक सेलर्स की दुकानों से भी मिल रही हैं, आप सीडी ले सकते हैं, हम पेन ड्राइव बनाइए वो ले सकते हैं, यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। बस बेटे एक बात है, आप पास हो जाएं और अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करें। बस बेटे मुझे उसी में खुशी है, उसी में खुशी है बेटे, उसी में खुशी। तो बेटे ये सारा कुछ मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया। फिर बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमने कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस रखे, जैसे मैंने कहा 15 कंसेप्ट हैं, तो बेटे हर कंसेप्ट में मैंने क्वेश्चंस बनाए। जैसे लिखा मैंने कंसेप्ट 4 तक कर लें तो ये क्वेश्चंस करें। फिर उसके बाद बेटे 15 कंसेप्ट के बाइफरकेशन दिए हैं मेरे बच्चे, आंसर्स दिए को बुक के नीचे, क्वेश्चंस के नीचे। फिर कंसेप्ट 8 से 10 लीड बेसिस के अलग रखे बेटे, इसलिए तो हमारे बच्चों को ज्यादा समझ आ रहा है। हम खाली हवाबाजी नहीं कर रहे बेटे, फ्री फ्री का चक्कर में मत करो कि एक बार नहीं किया तो फ्री दोबारा आ जाना। क्या आप इसलिए पैदा हुए हो कि 6 महीने दोबारा वेस्ट करोगे क्योंकि फ्री मिल रही है और आप भेड़ चाल के चक्कर में लगे पागल बने हुए हैं? नहीं बेटे, पहली बार ही आप कहते, मैं तो कहता हूं 10 बार कर लें अगर फ्री में तब भी पास कीजिएगा, क्या गारंटी है? जब तक आप पूरे कंसेप्ट नहीं करेंगे, पूरी प्रेजेंटेशन नहीं सीखेंगे, तो कैसे पास होंगे? निकलवाइए ट्रू कॉपियां और कर लीजिए फ्री का अटेंड। नहीं बेटे, आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ बेटे, आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही क्लियर करना है और इस तरह से करना है। प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए और आपको पूरे कंसेप्ट पता होने चाहिए। बेटे कंसेप्ट ही नहीं पता लोगों को, प्लीज बेटे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सारे कंसेप्ट करें। और मेरे से कोचिंग की क्या, आप डायरेक्टली यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देख ले बेटे। प्यार है ना, क्या करें? प्यार है बेटे, इसी को तो प्यार बोलते हैं कि बिन मांगे दे दो। बेटे प्यार की डेफिनेशन ही यही है। तो बेटे मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि आपने 15-20 मिनट आधे घंटे तक मुझे सुना, और उम्मीद है बेटे कि एक भी अगर इस पूरे लेक्चर की बात आपको समझ आ गई तो बेटे मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। बस मैं तो यही चाहता हूँ आप जल्दी से पास हो जाएं और लाइफ में आगे बढ़े बेटे, बहुत टाइम निकल गया। तो धन्यवाद।